पर्सनालिटी इज अ मैग्नेट। पर्सनालिटी ही वो मैग्नेट है जो आपके लिए सफलता को आकर्षित करती है, या आप लाइफ में जो कुछ भी अचीव करना चाहते हैं उन सभी चीजों को आपकी गुड पर्सनालिटी अट्रैक्ट करने में बहुत हेल्प करती है। दोस्तों, गुड पर्सनालिटी और साइकोलॉजी दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जो सुबह उठकर अपने आप को जब शीशे में देखता है, जब मिरर में देखता है, तो उसे ये लगता है कि ये वो पर्सन नहीं है जो मैं बनना चाहता हूं। तो अगर आप भी ऐसा सोचते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपकी पर्सनालिटी में वो दमखम नहीं है, वो आकर्षण नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में बताई गई बातों को अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो ये हाउ टू फिक्स फार्मूला नहीं मैं देने जा रहा हूं। मैं कुछ ऐसे टिप्स आपको दूंगा जो साइकोलॉजिकल स्तर पर जाकर के आपसे बात करेगी और आपको समझाएगी कि क्या छोटे छोटे चेंजेस अगर आप अपने पर्सनालिटी में करते चले जाएं तो आपकी पर्सनालिटी भी एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बन सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। देखिए, क्या है ना कि पर्सनालिटी इज अ मैग्नेट। पर्सनालिटी ही वो मैग्नेट है जो आपके लिए सफलता को आकर्षित करती है, या आप लाइफ में जो कुछ भी अचीव करना चाहते हैं उन सभी चीजों को आपकी गुड पर्सनालिटी अट्रैक्ट करने में बहुत हेल्प करती है आपकी। अगर पूरा रोल नहीं प्ले करती है तो बहुत बड़ी हेल्प आपकी करती है। अब अगर आपकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव नहीं है तो यकीन जानिए कि बहुत सारी चीजों से आप वंचित रह जाएंगे। बहुत सारी चीजें जो आप डिजर्व करते हैं, सिर्फ पर्सनालिटी के फैक्टर को छोड़ दें, आपके अंदर बहुत सारा स्किल सेट होगा, बहुत सारी नॉलेज होगी और आपने बहुत अच्छी पढ़ाई भी कर रखी होगी, तो आप डिजर्व तो बहुत कुछ करते हैं। लेकिन एक पर्सनालिटी अगर आपकी शानदार नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है, तो बहुत सारी चीजों से आप महरूम रह जाएंगे और बहुत सारी चीजें आपको लाइफ में नहीं मिलेंगी। तो बहुत ध्यान से समझिए कि अब हमको साइकोलॉजिकली अपनी पर्सनालिटी को अच्छा करना है, बेहतर करना है। एक अच्छी पर्सनालिटी का जो सबसे बड़ा गुण होता है ना, वो ये होता है कि कॉन्फिडेंस का होना। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप कॉन्फिडेंट दिखते हैं, आप कॉन्फिडेंट बिहेव करते हैं और आप लोगों के बीच कॉन्फिडेंस अपनी बात को रखते हैं, तो यकीन जानिए कि आप एक बेहतरीन पर्सनालिटी के मालिक बनेंगे। तो अब कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए क्या करें? देखिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन अगर इन्हें आप करते जाएंगे तो यकीनन आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। सबसे पहली चीज जो आप कर सकते हैं अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए, वो ये है कि सुबह जल्दी उठ जाएं और एक्सरसाइज करने जाएं। देखिए, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो इसका सीधा प्रभाव आपके शरीर पर पड़ता है, आपके मन पर पड़ता है। तो इसका सीधा प्रभाव आपके शरीर पर पड़ता है, आपके मन पर पड़ता है। आपका मन प्रफुल्लित होता है, उससे अच्छा महसूस होता है और आपका शरीर भी कहीं ना कहीं बहुत सारी दिक्कतों से जो जूझ रहा था वो उन दिक्कतों से आगे निकलना शुरू करता है। यानी कि आपका जो फिजिकल फिटनेस है, सिर्फ वो आ जाने से एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्ड होता है, आपके चेहरे पे ग्लो बढ़ता है। अगर आप सुबह उठ करके एक्सरसाइज करते हैं और अच्छी रूटीन फॉलो करते हैं, एक अच्छा डाइट लेते हैं, तो कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना बेहद जरूरी है, ये समझ लीजिए। अगर आप कॉन्फिडेंट दिखते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी पर्सनालिटी अच्छी होगी ही होगी। जो दूसरी बात मैं आपको बताने वाला हूं वो क्या है, आप अच्छे से अपने को एक्सप्रेस करना सीख लीजिए। अगर आप लोगों के बीच में खुद को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने नॉलेज को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो यकीनन आपकी पर्सनालिटी बेहतर होने की तरफ आगे बढ़ रही है। तो अगर आप अपने को अच्छे से एक्सप्रेस कर लेते हैं तो ये बहुत बड़ी कला है आपके पास, बहुत बड़ा टैलेंट है आपका। लेकिन अगर आप अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लोगों के बीच में अपनी बात को दमदार तरीके से नहीं रख पाते, तो आज ही इस पे काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कल हमेशा देर होती है और आज ही सबसे अच्छा समय होता है किसी भी काम को शुरू करने का। तो अब आप ये देखिए कि आप एक्सप्रेस किस वजह से नहीं कर पा रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको झेप लगती है लोगों के बीच में बात करने में, क्योंकि आपको लगता है कि आपकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको लगता है कि नॉलेज की कमी है? अगर मैं इन लोगों के बीच में अपनी बात को रखूंगा या मैं अपनी बात को रखूंगी तो शायद कहीं मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता हो, या लोगों को ऐसा लगे कि मेरा नॉलेज लेवल उस लेवल तक नहीं है जहां तक लोग एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये सब बातों को दरकिनार रख दीजिए। सबसे पहले आपको ये टारगेट करना है कि आपको अपनी चीजों को लोगों के बीच में एक्सप्रेस करना है। जो बातें आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं बिल्कुल उसी तरीके से करिए, और जो ऑब्जेक्टिव आपने दिमाग में सोच करके अपनी बात को एक्सप्रेस किया है
तो उस ऑब्जेक्टिव के पूर्ति पर ध्यान लगाइए। यानी कि दूसरी जो बात मैंने आपसे कही है वो आपको सीखना पड़ेगा, पावर ऑफ एक्सप्रेशन। अगर आप एक्सप्रेस कर लेते हैं अपनी चीज़ों को तो यकीनन आप एक बेहतरीन पर्सनैलिटी के मालिक हैं। तो मैंने अब तक दो बातें आपको बताई, कॉन्फिडेंट होना और दूसरा एक्सप्रेसिव होना। तो अगर ये दो चीज़ों की कमी है तो इस पर काम करना शुरू कर दीजिए। बहुत सारी चीज़ों के लिए मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कॉन्फिडेंस का आना और अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करने की कला आना, टैलेंट आना, ये बेहद ज़रूरी है अपनी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव करने के लिए। और तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो इन पर सबसे ज़्यादा भारी है, वो है फर्स्ट इंप्रेशन। देखिए, जब भी आप कहीं भी जा रहे हैं, किसी से मिलने जाए, किसी से बात करने जाए, कहीं कोई आपकी मीटिंग हो रही है या किसी आयोजन में जा रहे हैं, किसी फंक्शन में जा रहे हैं, तो अच्छे से ड्रेसअप होकर के जाएँ, अच्छे कपड़े पहन के जाएँ, अच्छे परफ्यूम का यूज़ करें और शू बढ़िया पॉलिश्ड किए हों। जब आप अच्छे कपड़े पहन के निकलते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप हाई हो जाता है। मैं आपसे कहूँगा कि अगर ये 3 बातों को आप मानते हैं तो ये 3 बातें ही आपको बहुत बड़ा फ़ायदा पहुँचा देंगी। सबसे पहला, आप अपने कॉन्फिडेंस पे काम करना शुरू कर दीजिए। दूसरा, एक्सप्रेशन की पावर पे काम करना शुरू कर दीजिए। और तीसरा, आप जहाँ भी जाते हैं आप ये देखें कि आपने कपड़े कैसे पहने हैं और अच्छे से अच्छे ड्रेसअप होकर के जाइए और कुछ दिन इसे करके देखिए, आजमाइए। आपको धीरे-धीरे अपने अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। आप ये पाएँगे कि अपनी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं और लोगों के बीच में आप कॉन्फिडेंट फ़ील कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर ये 3 चीज़ें आपने कर लीं तो यकीनन आप नोटिस करेंगे कि अब लोग ये कहने लगे हैं आपसे कि आपकी पर्सनैलिटी तो बड़ी अट्रैक्टिव है।